करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने की तैयारी कर रही तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी है और इस याचिका में सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा तिरुनेलवेली जिले में लगाने की अनुमति मांगी गई थी। अब सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि आपके पूर्व नेताओं की प्रतिमा जनता के पैसों से क्यों लगाई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार को राहत के लिए मद्रास हाईकोर्ट जाने की भी सलाह दी है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में करुणानिधि बड़ा नाम थे और उन्होंने द्रविड़ आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई। तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री भी वो रहे, जिनकी मूर्ति लगाने की तैयारी सरकार की तरफ से, तमिलनाडु सरकार की तरफ से की जा रही थी। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मूर्ति लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। तो जी हां, मूर्ति लगाने को लेकर ये याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा है कि सरकारी खर्च पर आखिर नेताओं की मूर्ति क्यों, जो जनता का पैसा है उससे नेताओं की मूर्ति क्यों लगाई जा रही है। पूर्व नेताओं के महिमा मंडन के लिए आखिर जनता के पैसे का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। इस तरीके के तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं। तो इसके साथ ही अदालत की तरफ से राज्य सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है और साथ ही उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट के रुख देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल अपनी जो अर्जी है वो वापस ले लिया और अभी बहुत जल्द देखना होगा कि हाईकोर्ट में ये पूरा मामला भी नजर आएगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एम करुणानिधि की जो प्रतिमा है उसे राज्य सरकार लगाना चाहती है, वो भी जनता के पैसे से। कांस्य प्रतिमा और नाम पट्टिका लगाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी एक याचिका के द्वारा। तिरुनेलवेली जिले में प्रतिमा लगाने की ये मांग सरकार की तरफ से, तमिलनाडु सरकार की तरफ से की गई थी और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और तमिलनाडु सरकार की जो ये याचिका थी उसको फिलहाल अब खारिज कर दिया है और सीधे तौर पर यह सवाल उठाया है कि आखिर नेताओं की मूर्ति लगाने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल क्यों होना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, सबसे पहले तो आसान भाषा में जो आज की सुनवाई हुई वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए तिरुनेलवेली में एक स्थान पर यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एम करुणानिधि, उनकी एक मूर्ति लगाने की बात थी, जिस पर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप ऐसी जगह पर लगा रहे हैं पब्लिक प्लेस में जहां पहले से ही ट्रैफिक की और तमाम तरह की दूसरी समस्याएं हैं। तो कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर ये स्टैचू नहीं लगाई जा सकती, इससे इनकन्वीनियंस होगा लोगों को उस पर्टिकुलर जगह को देखते हुए। उसी आदेश के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर ऐसी जगहों पर मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। हालांकि पार्क में या कुछ खास जगहों पर आप मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन ये मूर्ति ऐसी जगह लगाई जा रही थी जिससे वहां पर और लोगों को दिक्कतें पेश आती। इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इसको यह ना लगाएं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके एक राहत की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उल्टा पड़ा दाम एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन हाईकोर्ट से भी ज्यादा बड़ी टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये की कि आप पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल अपनी पार्टी के नेता के प्रचार के लिए या उनके बारे में जो भी आपकी जो भी सम्मान है, जो भी चीजें हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए आप पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल करके इस तरह से क्यों मूर्ति यहां पर लगाने की लगातार मांग कर रहे हैं। ये भी आप देखें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। तमिलनाडु में ये एक भावनात्मक मुद्दा रहा है और इसको बड़े गर्व के साथ वहां कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले डीएमके के एक कद्दावर नेता ने कहा था कि हमने 65 से ज्यादा मूर्तियां लगाई हैं और 10-12 से ज्यादा मेमोरियल हैं जो सरकार जी हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने पॉलिटिकल इशू को पूरा करने के लिए पब्लिक फंड्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह राहत जरूर दी कि आप इस याचिका को अगर वापस विड्रॉ करके किसी नए आधार पर हाईकोर्ट में सुनवाई करना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन एक कड़ी टिप्पणी के साथ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और अभी जो स्थिति है वो ये है कि फिलहाल वहां पर ये मूर्ति नहीं लग सकती जब तक कि हाईकोर्ट किसी अन्य आधार पर, किसी दूसरे ग्राउंड्स पर इस मूर्ति को लगाने की इजाजत नहीं दे देता। बिल्कुल विकास, और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इसका असर आगे भविष्य में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जब वो जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करती हैं और नेताओं की जो मूर्तियां हैं वो लगाती हैं, तो आगे कहीं ना कहीं उस जो प्रथा बनी हुई आई है उस पर भी रोक लगती हुई नजर आएगी। सारथी
बिल्कुल देखिए, ये हालांकि कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद हमने देखा है कि पार्टी पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। इससे पहले जो चुनाव की जो यहाँ तक कि राहत सामग्री वगैरह बांटी जाती है, कई बार राज्यों में इस बात को लेकर के आपत्ति उठी कि जो भी पार्टी सत्ता में है उनके मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का फोटो आता है कि इस तरह के विज्ञापनों में। कई बार सामग्री जो दी जाती है उस पर, उसकी पैकेजिंग्स पर नेताओं की फोटो होती है, जी। मुख्यमंत्री की फोटो होती है। इन सब बातों पर कोर्ट ऐतराज जताता रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि लोग, उनके जो समर्थक हैं, इन बातों को पसंद करते हैं। इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा कि डीएमके के एक बड़े नेता इस बात को गर्व के साथ बताते थे कि 65 से ज्यादा मूर्तियां उन्होंने स्थापित की हैं राजनेताओं की। और जाहिर है वो सारी मूर्तियां या तो उनकी पार्टी के नेताओं की हैं या समान विचारधारा वाले दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं की। तो ये एक इमोटिव मसला है जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में भले ही थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं जब इस तरह की टिप्पणी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं नए रास्तों से, नए तरीकों से वो अपने पुराने नेताओं के महिमा मंडन या उनकी जी। मूर्तियां लगाने या उनके नाम पर योजनाएं चलाने के काम को लेकर के पार्टियां लगातार कुछ ना कुछ नई नीति बनाती रहती हैं और उसको क्रियान्वित करती रहती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बेहद ही आसान शब्दों में इस पूरी खबर को हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए।